नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स कोंडागांव में कॉफ़ी बोर्ड भारत सरकार के वैज्ञानिक पहुंचे। वहां उन्होंने फार्म के संचालक राजाराम त्रिपाठी से मुलाकात की और बस्तर में कॉफ़ी के उत्पादन पर चर्चा की। बोर्ड के सदस्यों ने पूरे फार्म का अवलोकन भी किया और वहां उगाई जा रही सफ़ेद मूसली, काली मिर्च, तुलसी और ढेरों जड़ी बूटी के पौधों को देखा और उनकी जानकारी एकत्रित की। विगत 20 वर्षों से सफ़ेद मूसली की खेती करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान के रूप में पहचाने जाने वाले राजाराम त्रिपाठी कोंडागांव के किसान हैं, जिनका उदाहरण छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी दिया करते थे अपने भाषणों में। राजाराम त्रिपाठी ने सफ़ेद मूसली की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जहां पर कैप्सूल बनाए जा रहे हैं। इनके उत्पाद विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। कॉफ़ी बोर्ड भारत सरकार के वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी के उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए कोंडागांव के मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म पहुंचे, जहां उन्हें फार्म के संचालक राजाराम त्रिपाठी ने अपने फार्म में उत्पादित होने वाली कॉफ़ी के बारे में जानकारी दी। त्रिपाठी ने बोर्ड के सदस्यों को अपने फार्म का निरीक्षण भी करवाया और वहाँ उत्पादित होने वाली जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी। राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि सफ़ेद मूसली की प्रोसेसिंग यूनिट में पाउडर से सफ़ेद मूसली के कैप्सूल भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। सूर्य कुमार, डॉक्टर सेंथिल और डॉक्टर प्रवीण कोचर, डायरेक्टर्स और सीनियर SLO, गार्डनिंग ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों का एक दल कोंडागांव छत्तीसगढ़ के मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म पर पहुँचा। उन्होंने यहाँ उगाई जा रही काली मिर्च की फसल को देख के बड़ी तारीफ की और MD बॉटेनिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, बस्तर के आदिवासी महिला समूह के द्वारा उगाई गई जड़ी बूटियों से तैयार जो उत्पाद है, उनको देख के, उनकी पैकिंग को देख के, उनकी गुणवत्ता को देख के उन्होंने तारीफ की और यह जानकर कि यह छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल फार्म है, उन्होंने बधाई दी। कॉफ़ी बोर्ड के साथ बैठक का प्रमुख मुद्दा यह था कि जो वैज्ञानिकों का दल बस्तर में कॉफ़ी की गुणवत्ता को और कैसे बेहतर बनाएं और इसकी खेती को कैसे बढ़ावा मिले, इस विषय पर चर्चा हुई और मां दंतेश्वरी हर्बल समूह जल्द ही इस दिशा में प्रयास करेगा, जिससे यहाँ की कॉफ़ी की गुणवत्ता और बढ़े, वो जैविक होने के साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुँच सके। तो कल का दिन कई मामलों में बस्तर ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इतने वरिष्ठ वैज्ञानिकों का दल सुदूर बस्तर में मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म पर पहुँचा। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्रसेन चौक से लेकर रामनगर तक बने रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस अंडरब्रिज की लंबाई 272 मीटर है। इस ब्रिज के शुरू हो जाने से समता कॉलोनी, रामनगर, गुढ़ियारी और हीरापुर की तरफ जाने वाले लोगों के लिए सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। राजधानी रायपुर के बहुप्रतीक्षित अग्रसेन चौक से रामनगर तक बने रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंडरब्रिज में पैदल चलकर अवलोकन भी किया। इस अंडरब्रिज को लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है और इसकी लंबाई 272 मीटर की है। इस रेलवे अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से समता कॉलोनी, रामनगर, गुढ़ियारी और हीरापुर की तरफ जाने वाले नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब उन्हें कम दूरी भी तय करनी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2 महिला नक्सलियों ने सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हुए दर्जनों नक्सली घटनाओं में इनकी अहम भूमिका थी। बस्तर में नक्सली गतिविधियों में शामिल आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2 महिला नक्सलियों ने सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन महिलाओं पर दर्जनों नक्सली घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं और इन पर लाखों रुपए के इनाम भी घोषित हैं। जी, ये
छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासन नीति है उससे प्रभावित होकर और ज़िले में चल रहे पुनर्नरकुम प्रोग्राम से प्रभावित होकर आज 2 हार्डकोर महिला नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया है। पहली जो सरेंडर्ड कैडर है वो 8 लाख की इनामी है। ये मार्ट डिवीज़न नक्सलियों की मार्ट डिवीज़न है, उसके कंपनी नंबर 1 में 17 साल से कार्यरत थी। इस पर कुल 8 लाख का इनाम था। ये ताडमेटला की जो घटना घटी थी, बड़ी घटना, उसमें भी शामिल थी। उसके अलावा बहुत सारी बड़ी घटनाओं में नक्सलियों की तरफ से शामिल थी। इन्होंने आज नक्सलियों की विचारधारा से उसकी सच्चाई को जानते हुए कि वो किस प्रकार झूठ और भ्रम फैला के लोगों को नक्सलवाद के रास्ते पर लेके जाते हैं, उसको त्याग के आज DIG श्री योज्ञान सर और हमारे समक्ष जो है यहाँ पे सरेंडर किए। इनको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है और शासन के द्वारा जो भी और अन्य जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ दिलवाया जाएगा। दूसरे जो काडर सरेंडर किए हैं ये मड़कम पूजे, ये पालाचलमा LOS की कमांडर रही है नक्सलियों के लिए और इन पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इन पे भी 1 लाख का इनाम घोषित था। ये पिछले 10 वर्षों से नक्सल संगठन में कार्य कर रही थी। अब ये पुनर्नरकुम प्रोग्राम से प्रभावित होकर इन्होंने नक्सल विचारधारा को त्यागा है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र की योजना अग्निपथ को लेकर कहा कि देश के युवा इस योजना के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार 4 सालों तक युवाओं को एंगेज करने के बाद छोड़ने की बात कह रही है, वह तर्कसंगत नहीं है। मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश के युवा हिंसा न करें। उन्होंने इस योजना को 4 साल एंगेज कर छोड़ देने वाली योजना बताया। मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा में केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना के संबंध में पुनर्विचार करने की बात भी कही। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, किंतु केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ में युवाओं को केवल और केवल 4 साल के लिए एंगेज करने जैसा एक अभियान की शुरुआत की है, पूरा देश के नौजवान उसके खिलाफ है। 4 साल उनको ट्रेनिंग देंगे, 18 साल के बच्चे उनको आप बंदूक चलाना सिखा देंगे और 22 साल की उम्र के बाद वो बंदूक किसके ऊपर चलाएंगे? नौकरी से आप बाहर कर देंगे, देश में अराजक की स्थिति पैदा होगी। और ये तो आज शुरुआत है अराजक की स्थिति का। यदि ये लागू हो गया तो ये केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और जैसे नौजवान चाहते हैं, जैसा हिंदुस्तान चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं, इस तरीके से योजनाएं हिंदुस्तान में लागू नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से नाराज कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश में विरोध दर्ज कराया। इसी कड़ी में कोरिया जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधायक अंबिका सिंहदेव और विनय जायसवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय में विधायक अंबिका सिंहदेव और विनय जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। विधायकों ने ईडी की पूछताछ को प्रधानमंत्री के इशारे पर किया गया कार्य बताया। ये केंद्र सरकार की जो मनमानी चल रही है और जितने सारे जैसे ईडी हुए, बाकी जितने सब हैं, इनको ये अपने प्राइवेट मकसद के लिए यूज कर रही है और आज इनका वार कांग्रेस पर है, पर आने वाले समय में इनका ये वार पूरे देश को झेलना पड़ेगा। हम सब इसीलिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी जी के समर्थन में। राहुल गांधी जी निर्दोष हैं और ये समय में अगर सही से जांच होती है तो ये बात सामने भी आएगी, पर केंद्र का जो ये रवैया है ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हम सब आज यही बताने के लिए इकट्ठा हुए कि उनके इस रवैये के खिलाफ हर पग पर हम उनका विरोध। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। कौशिक ने कहा कि विधानसभा सत्र की अवधि कम होने के कारण महत्वपूर्ण विषयों पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र की अवधि कम होने के कारण
जनता से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में सत्रों को लेकर के कटौती की जा रही है। पिछला बजट सत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में मैं समझता हूं कि सबसे छोटा सत्र रहा है। इस बार इस सत्र में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मैं चाहूँगा कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, बल्कि लंबा सत्र होने से प्रदेश के सारे विषय आएंगे। आज खाद की समस्या है, लगातार बढ़ते हुए अपराध है, माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा हो नहीं पाती। तो इस सत्र के अवधि को थोड़ा सा लंबा करेंगे और सत्र की जितना अवधि होगी तो सबको पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसलिए बहुत शार्ट और छोटा सत्र जो बुलाने की परंपरा है उसको जो बुलाने की जो स्थिति बन रही है, और यहाँ सरकार बनने के बाद में कांग्रेस लगातार ये कर रही है, कटौती कर रही है। तो कटौती करने के बजाय इस सत्र को कम से कम में 10 दिन 9 दिन 10 दिन के सत्र ये होनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त अवसर मिल सके। ये मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय से और मुख्यमंत्री से भी चाहूँगा कि सत्र की अवधि को बढ़ाएं। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में मानसून सही समय पर आया है, इसमें देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य के किसानों के लिए थरहा लगाने का समय है और अच्छी बारिश होने से खरीफ की फसल को फायदा होगा। राज्य के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश के मद्देनजर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ में मानसून को प्रवेश करने में देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी थरहा लगाने का कार्य प्रारंभ है। बारिश के समय पर होने से इसका फायदा खरीफ फसल को मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ में मानसून का जो आने का वक्त है वो लगभग अभी सही समय पर है। अभी प्री मानसून की बारिश कहीं कहीं दिखाई दे रही है। हम लोग जो धान का सोइंग का समय मानते हैं, अभी थरहा देने का वक्त है और अधिकांश जगहों में किसानों ने थरहा का काम लगभग पूर्ण कर लिया है। अब रोपाई के काम के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले समय में मैं ऐसा समझता हूँ बहुत लेट नहीं हुआ है। हमने जो प्री मानसून तैयारी करना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में लगभग 38 लाख हेक्टेयर में हम धान की खेती करते हैं। हमारे जितने किसान हैं पंजीयन कराते हैं उनको, और बाकी सभी किसानों को बीज की आपूर्ति का हम लोगों ने पहले से ही काम पूरा कर लिया है। एडवांस लिफ्टिंग चालू है। सरकार के द्वारा जो इस साल शॉर्ट टर्म लोन का टारगेट रखा गया था वो 5,800 करोड़ है। 3,000 करोड़ से अधिक ऋण हम किसानों को दे चुके हैं। किसान इसी का उपयोग बीज के लिए और फर्टिलाइजर के लिए करता है। हमारी तैयारी पूर्ण है। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत कुछ लेट नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून भी ठीक रहेगा और जो खरीफ का फसल है उसकी भी संभावनाएं बहुत अच्छे रहने की है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोज़ाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।